हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अहमदनगर से मार्शल घाट के खूबसूरत रास्तों पर। सफर की शुरुआत में ही हमने पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाया ताकि हमारी गाड़ियां इस मजेदार सफर के लिए पूरी तरह तैयार रहें। मेरे साथ इस सफर में शामिल हैं आकाश, फैसल और सौरभ, और हमारी सवारियां हैं दमदार क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड और फुर्तीली 220 पल्सर। अब हम पेट्रोल पंप से आगे बढ़ चुके हैं और नागापुर के पुल के करीब पहुंच गए हैं। मेरे साथ फैसल और सौरभ भी हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भी इस खूबसूरत सफर को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। नागपुर को पीछे छोड़ते ही आसपास का नजारा बदल गया है और मौसम भी काफी साफ और सुहाना हो गया है, जो इस बाइक राइड का मजा दोगुना कर रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक दिल्ली गेट के पास और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। मेरे साथ फैसल और सौरभ भी अपनी गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है, इसलिए हम बहुत आराम से और सावधानी से निकल रहे हैं। आगे अमरधाम नजर आ रहा है और ऊंचा लहराता भगवा झंडा देखकर मन में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए इन व्यस्त सड़कों का ये नजारा वाकई देखने लायक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग दिल्ली गेट से रवाना हो चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना है और आप देख सकते हैं कि आसपास की झाड़ियां और पेड़ पौधे कितने हरे भरे लग रहे हैं, जो इस सफर को और भी खुशनुमा बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम शहर के बीच से गुजर रहे हैं और यहाँ गाड़ियों का काफी ट्रैफिक है। वैसे ये डी मार्ट का तो सुना था, लेकिन ये कुछ अलग ही है। यहाँ काफी चहल पहल है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम नगर के उस मशहूर पुल पर पहुंचने वाले हैं, जिसे नगर का पहला फ्लाईओवर माना जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके बाद हम सीधे कल्याण हाईवे पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ रफ्तार बढ़ा लें। अब हम इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रफ्तार में इलेक्ट्रिक बाइकें गुजर रही हैं और जल्द ही हम नगर के उस मशहूर पुल पर पहुंचने वाले हैं, जिसे नगर का पहला फ्लाईओवर माना जाता है। वाह, क्या बात है! देखिए इस फ्लाईओवर के खंभों को कैसे पेड़ों का आकार दिया गया है। ये वाकई में बहुत ही कलात्मक है और नगर की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। इस तरह के डिजाइन शहर को एक अनोखा लुक देते हैं। और अब देखिए, हमारे साथ साथ ये लाल परी यानी हमारी एसटी बस भी चल रही है। इस फ्लाईओवर के नीचे का नजारा देखिए। ट्रैफिक अपनी रफ्तार में है और हम इस शहर की रफ्तार का हिस्सा बन चुके हैं। अपनी पल्सर बाइक पर सवार ये लड़के कितने कूल लग रहे हैं। काले चश्मे और पेरिस लिखा टी शर्ट पहने ये दोनों हमें देखकर इतने खुश होकर लहरा रहे हैं, जैसे वे किसी बड़ी रेस में हों। इस तरह के पल सफर को हमेशा यादों में बसा देते हैं। हमारी इस यात्रा में हमारे साथ ये लाल परी भी चल रही है। ये महाराष्ट्र की शान हमारी एसटी बस है, जो हर गांव और शहर को जोड़ती है। इस भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर इसके साथ चलना अपने आप में एक अलग एहसास है। क्या आप भी कभी लाल परी के सफर के दीवाने रहे हैं? हम इस बड़े से बोर्ड को पार कर चुके हैं, जो हमें मंजिल की सही दिशा दिखा रहा था। और ये क्या, आगे बढ़ते ही हमारे सामने एक पीली स्कूल बस आ गई है। लगता है कि बच्चे स्कूल से छूट रहे हैं या जा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है। चलिए देखते हैं कि इस भीड़ से निकलने में हमें कितना सहेगा। देखिए दोस्तों, अब हम एक खुले और चौड़े हाईवे पर आ चुके हैं। यहाँ ट्रैफिक काफी सुगम है और हमारी गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। साइड में खड़े ट्रक और गुजरती गाड़ियां इस सफर को और भी रोमांचक बना रही हैं, जबकि आसमान का शांत मौसम इस ड्राइव को और भी सुहावना बना रहा है। इस हाईवे के किनारे तो मानो ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा पार्किंग एरिया हो या फिर शायद कोई मालवाहक गाड़ियों का हब।
इन ट्रकों की विशालता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से कितना सामान आता जाता होगा। और ये देखिए हमारे दोस्त अपनी पल्सर बाइक पर एक और स्टाइलिश पोज दे रहे हैं। पीछे खड़ी लंबी ट्रकों की कतार के साथ ये लड़के इस सफर के हर पल को पूरी तरह से जी रहे हैं और कैमरे के सामने अपनी मस्ती दिखा रहे हैं। एक विशाल ट्रांसपोर्ट ट्रक हमारे पास से गुजर रहा है। इसके पहियों की आवाज और इसका भारीपन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि माल ढोने में इनकी कितनी अहम भूमिका है। और हम पहुंच गए हैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति के इस भव्य प्रवेश द्वार के पास। यहाँ से आपको इस क्षेत्र के कृषि व्यापार की एक झलक मिलती है। ये जगह इस इलाके की आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ किसान अपनी उपज लाते हैं। और अब हम एक बहुत ही शानदार फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। चारों तरफ फैली सड़कें और खुला आसमान इस सफर को और भी यादगार बना रहा है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस विशाल टोल प्लाजा पर। यहाँ ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए कई लेन्स बनाई गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम इस टोल प्लाजा को पार करने में कितना समय लगाएंगे? और अब दोस्तों हम टोल प्लाजा के पास आ चुके हैं। यहाँ पर काफी गाड़ियाँ हैं तो हमें थोड़ी लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन हमने एक अलग लेन चुनी है। देखते हैं कि यहाँ से निकलना कितना तेज होता है। बने रहिए हमारे साथ। टोल प्लाजा पार करने के बाद हम एक बार फिर से खुले हाईवे पर आ गए हैं। यहाँ पर आप सड़क के किनारे कई ट्रक खड़े देख सकते हैं और हमारे दोस्त भी अपनी पल्सर बाइक पर हमारे साथ चल रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे इस सुहावने मौसम में सफर का मजा दोगुना हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, हम नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जो हमें बता रहा है कि हम अहमदनगर से बस 7 किलोमीटर दूर हैं और शिरडी यहाँ से 81 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्या आपने सड़क के बीच में लगे हुए इन खूबसूरत गुलाबी फूलों को देखा? ये नजारा इस सफर को और भी हसीन बना रहा है। तो हम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और अभी सर्विस रोड पर चल रहे हैं। दाहिनी ओर एक लंबी सी ब्लॉक की दीवार दिखाई दे रही है और हमारे दोस्त बाइक पर अभी भी हमारे साथ है। मौसम अभी भी सुहावना है और आसपास हरियाली नजर आ रही है। और ये देखिए दोस्तों, लंबे सफर के बाद थोड़ी ताजगी के लिए हमारे हाथ में है हेल एनर्जी ड्रिंक। इस छोटे से कैन में है भरपूर एनर्जी जो हमें आगे के सफर के लिए तैयार करेगी। तो चलिए इस एनर्जी ड्रिंक के साथ आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ड्रिंक के बाद अब अपने दोस्त के साथ इस बेहतरीन पार्किंग एरिया में थोड़ा वक्त बिता रहे हैं। आसपास की इन दुकानों का नजारा और हमारे दोस्त का स्वैग तो देखने लायक है। और हाँ, अपनी कूल पल्सर बाइक को तो एकदम अलग ही अंदाज में दिखा रहे हैं। क्या सफर का मजा आ रहा है? सागर भेल सेंटर के पास आ गए हैं। देखिए यहाँ का नजारा, सफर का मजा तो अब और भी बढ़ रहा है ना? तो देखो भाई, अभी हमने यहाँ पर गाड़ियाँ बदल ली हैं। बुलेट हमारे दोस्त चला रहे हैं और पल्सर 220 पर हम चल रहे हैं। ये पीछे वाले भाई तो ऐसे पोज दे रहे हैं मानो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। क्या कहते हो? पर इन दोस्तों को बुलेट पर देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई राजा अपनी सवारी पर निकला हो, भले ही हेलमेट का नामो निशान ना हो। दोस्तों देखिए इन खूबसूरत रंग बिरंगी झंडियों को जो हवा में लहरा रही हैं और इस शानदार सड़क पर हमारा ये मजेदार सफर। और अब रफ्तार पकड़ते हुए देखिए हमारी सुई बढ़ती जा रही है और हम एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हवा के साथ रेस लगाने का मजा ही कुछ और है। तो देखिए भाई, ये दोनों भाई बिल्कुल एक साथ इशारा कर रहे हैं। एक कह रहा है आगे से बाएं मुड़ो और दूसरा कह रहा है नहीं, वहीं पास में समोसे की दुकान है। तालमेल देखिए। तो दोस्तों देखिए, हम पहुंच गए ढोकी और क्या शानदार और शांत नजारा है। वहाँ पीछे होटल किरण का साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। लगता है चाय नाश्ते का टाइम हो गया है। धूप तो इतनी तेज है कि मानो सड़क पर तवा बिछा दिया हो। बस इसी भयंकर गर्मी से बचने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा आराम करने का फैसला किया है। थोड़ी देर के आराम और पानी पीने के बाद पूरी तरह तरोताजा हो चुके हैं। अब हमारी बाइक्स फिर से तैयार हैं और हम इस खाली सड़क पर अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़े हैं। देखते हैं आगे क्या क्या रोमांच होता है। तो अब हम मंजिल के बिल्कुल करीब है। इस खूबसूरत घुमावदार रास्ते पर चलते हुए और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही पल में हम अपनी मंजिल पर होंगे। और वो सामने देखिए, बादलों की चादर के नीचे छिपे वो पहाड़ और हवा में झूमते बिजली के टावर। सच मानिए, प्रकृति का ये नजारा आंखों को एक सुकून दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस हम इस खूबसूरत दुनिया में खो जाएं। हम मंजिल के कितने करीब आ चुके हैं। लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब बस 10 से 20 किलोमीटर की दूरी बची है और हम अपनी मंजिल पर होंगे। इस सुहावने मौसम और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ये सफर सच में यादगार बनता जा रहा है। बस कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है और इस खूबसूरत नजारे को लफ्जों में बयान करना वाकई मुमकिन नहीं है। इन पहाड़ों, बादलों से घिरे आसमान और इस शांत वातावरण के बीच ऐसा लग रहा है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। मंजिल के करीब पहुंचने का ये एहसास और ये ठंडी हवाएं इसे सच में एक ब्लॉगर के लिए किसी सपने से कम नहीं बना रही हैं।
वाह, क्या मस्त खुला रास्ता है और मौसम तो एकदम दिल खुश करने वाला है। सामने वो जो हमारे दोस्त बाइक भगा रहे हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस हम भी उड़ चले। प्रकृति की इस गोद में सफर करने का मजा ही कुछ और है। तो भाई लोग, फाइनली हम कोलेवाड़ी पहुंच चुके हैं और सच बताऊं तो यहाँ का नजारा तो एकदम लाजवाब है। पीछे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने ये हरे भरे खेत, दिल एकदम खुश हो गया। ऐसा लग रहा है कि बस इस शांति में खो जाएं। क्या कहते हो दोस्तों, ऐसा नजारा देखकर आपका भी मन कर रहा है ना यहाँ आने का? तो दोस्तों, अब हम डिंगोरे के एकदम दिलकश रास्तों पर हैं। देखिए इन हरे भरे पहाड़ों और कच्चे रास्तों के बीच ये बाइक राइडर कैसा कमाल का स्टंट या मस्ती कर रहे हैं। ये नजारा तो वाकई देखने लायक है। देखिए इस खूबसूरत रॉयल एनफील्ड बुलेट को, जो इस शानदार बैकग्राउंड में क्या खूब लग रही है। इसका क्लासिक लुक और बोल्ड हरा रंग तो देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि ये बाइक ऐसे ही बीहड़ और पहाड़ी रास्तों पर घूमने के लिए बनाई गई है। इस खूबसूरत नजारे के साथ इस बुलेट का स्वैग कुछ और ही है। तो दोस्तों देखिए इस शांत तालाब को, जो पहाड़ों के बीच में किसी नीले रत्न की तरह चमक रहा है। इसके किनारे पर फैली हरियाली और दूर तक फैले पहाड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। एकदम सुकून देने वाला नजारा है। क्या कहते हो दोस्तों, है ना ये एकदम परफेक्ट जगह अपने विचारों में खो जाने के लिए? तो दोस्तों अब हम तालाब के उस पार आ गए हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में हमारी बाइक्स वहाँ दूर खड़ी हुई हैं, जो इस खूबसूरत नजारे में चार चांद लगा रही हैं। सच मानिए यहाँ का नजारा तो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों चलिए अब इस नजारे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम झील के किनारे किनारे चल रहे हैं। पानी का शांत नीला रंग और दूर दूर तक फैले पहाड़ सच में दिल को छू रहे हैं। एकदम परफेक्ट जगह है ये कुछ अच्छे पल बिताने के लिए। देखिए इस पानी की लहरों को जो चमकते हुए कंक्रीट पर खेल रही हैं, और वो खूबसूरत पहाड़ जो पानी के पीछे खड़े होकर इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। ये नजारा तो सच में दिल को छू रहा है। क्या कहते हो दोस्तों, है ना ये एकदम परफेक्ट जगह कुछ पल शांति के बिताने के लिए? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं महाराष्ट्र ढाबा पे। अब यहाँ से खाना खा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस मजेदार सफर में। तो दोस्तों अब हम घाट के ऊपर चढ़ते हुए एक बहुत ही संकीर्ण रास्ते पर आ गए हैं, जहां दोनों तरफ विशाल चट्टानें हैं। ये घुमावदार रास्ते और ये ऊंचे पहाड़ इस सफर को एक अलग ही रोमांच दे रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी रास्ते से यात्रा की है? तो दोस्तों क्या मस्त नजारा है। घाट के ऊपर से नीले पानी का ये खूबसूरत दृश्य और आसपास फैले ये हरे भरे पहाड़ इस सफर को और भी यादगार बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से ये तस्वीर बनाई हो। क्या आप भी इस जगह की शांति का अनुभव कर पा रहे हैं? तो दोस्तों देखिए इस खूबसूरत और घुमावदार टर्न को। इस तरह के तीखे मोड़ों पर गाड़ी चलाने का रोमांच ही अलग होता है ना? चारों तरफ हरियाली और ये लहराती सड़कें किसी जन्नत से कम नहीं। क्या आप भी इस सफर का आनंद ले रहे हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं एकदम ऊपर। यहाँ पर एक रहस्यमयी गुफा है और अब हम इसके अंदर घुसने वाले हैं। ये नजारा तो वाकई रोमांचक है। बने रहिए हमारे साथ इस एडवेंचर में। तो दोस्तों अब हम टनल के अंदर आ गए हैं। देखिए इसकी दीवारों पर कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सामने से उजाला आ रहा है और इस गुफा का अनुभव एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा है। क्या आप भी इस नजारे का आनंद ले रहे हैं? तो दोस्तों जरा देखिए इस विशाल और राजसी पहाड़ को। हरी भरी घाटियों और घने जंगलों से ढकी ये ऊंची चोटियां सच में देखने लायक हैं। प्रकृति की इस खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। क्या आप भी इस नज़ारे से मंत्रमुग्ध हो गए हैं? तो दोस्तों अब हम घाट के इस शानदार मोड़ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए हैं। इन विशाल चट्टानों की गोद में कुछ पल बिताना सच में तरोताजा कर देता है। ये प्रकृति का अपना विश्राम स्थल है। थोड़ा सुस्ता लीजिए, फिर इस खूबसूरत सफर पर आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों जरा देखिए इस नज़ारे को। पहाड़ों के पीछे से ढलती धूप की किरणें इस घाटी को एक सुनहरी चमक दे रही हैं। ये शांत और विहंगम दृश्य सच में मन को मोह लेता है। क्या आप भी महसूस कर सकते हैं इस जगह की शांति को? तो दोस्तों ये है मालसेज घाट। घाट के किनारे किनारे चलते हुए और इन विशाल पहाड़ियों को निहारते हुए वापस लौटने का अनुभव बहुत ही शानदार होता है। प्रकृति का ये नज़ारा हमेशा यादों में बस जाता है। क्या आप भी इस खूबसूरत जगह को हमेशा याद रखेंगे? तो दोस्तों यहीं पर हम आज का अपना ये सफर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा दिन अच्छा लगा होगा। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।